महाराष्ट्राचं अख्खं संगीत या व्यासपीठावर आहे. आप्पासाहेब परब या व्यासपीठावर आहेत म्हटल्यानंतर महाराष्ट्राचा अख्खा इतिहास या व्यासपीठावर आहे. आमच्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आदरणीय पवार साहेब या ठिकाणी आहेत. याचा अर्थ संघर्ष या व्यासपीठावर आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब मुंबईमध्ये होते, महाराष्ट्र शासनाच्या एका कार्यक्रमाला होते. आज व्यासपीठावर सगळीच संस्कृती महाराष्ट्राची असल्यामुळं अनेकांना माहीत असेल की फिल्म इंडस्ट्रीची अनेक वर्षापासूनची मागणी होती की फिल्म इंडस्ट्रीला इंडस्ट्रीचा दर्जा दिला पाहिजे. विधाताई, आज तुमच्या साक्षीनं मी या ठिकाणी सांगतो की ती जी इच्छा वर्षानुवर्षाची होती ती आज आम्ही महायुतीच्या सरकारनं पूर्ण केली आणि 1 मे पासून महाराष्ट्रातल्या फिल्म इंडस्ट्रीला इंडस्ट्रीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. आणि हा निर्णय घेत असताना आम्हाला काही गाईडलाईन आल्या होत्या. त्या गाईडलाईन अशा होत्या की एवढेच चित्रपट त्याच्यामध्ये बसवले पाहिजेत, एवढेच निर्माते त्याच्यामध्ये बसवले पाहिजेत, असेच पाहिजेत, तसेच पाहिजेत. फाईल माझ्याकडे आली आणि मी निर्णय घेऊन टाकला की हिंदी चित्रपट सृष्टीप्रमाणेच मराठी चित्रपट सृष्टीला देखील इंडस्ट्रीचा दर्जा दिला पाहिजे आणि मराठी चित्रपट सृष्टीला देखील इंडस्ट्रीचा दर्जा देण्याचा आज आम्ही निर्णय घेतला. आजचा कार्यक्रम जो मुंबईमध्ये झाला हा जागतिक स्तरावरचा कार्यक्रम होता. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या मुंबईमध्ये काय ताकदीचे कलाकार आहेत, किती ताकदीचे संगीतकार आहेत, किती ताकदीचे बॅक आर्टिस्ट आहेत आणि काय टेक्नॉलॉजी आहे. खरं तर मी मोबाईलवर योगेश मी तुम्हाला फोटो दाखवला तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की तो फोटो माझा आता त्या वेव्हमध्ये काढलेला आहे आणि मी दुबईत असल्याचा भास होतो. म्हणजे ती टेक्नॉलॉजी अशी आहे की तुम्ही घरामध्ये देखील स्टुडिओ निर्माण करून आता अमेरिकेचं शूटिंग करू शकता. आणि ही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करण्यासाठी आज नरेंद्र मोदी साहेबांनी हा कार्यक्रम वेव्ज या नावानं या महाराष्ट्राला दिला होता. मला असं वाटतं आपल्या सगळ्यांचे भाग्य आहे की आंतरराष्ट्रीय दर्जावर महाराष्ट्र मनोरंजनाच्या क्षेत्रामध्ये देखील जाणार आहे. याची सुरुवात आजपासून मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये झाली आणि त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मला पुन्हा एकदा त्या जिओ सेंटरमध्ये जायचं असल्यामुळं हा कार्यक्रम मला अर्धवट सोडून जावा लागतोय. त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांची मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि जाता जाता एवढंच सांगतो की उद्योग विभागाच्या बरोबरच मराठी भाषेचं खातं देखील माझ्याकडे आहे आणि मराठी भाषेचं खातं हे माझ्याकडे असताना आज आम्ही अजून एक मराठी भाषेसाठी निर्णय घेतला आणि तो निर्णय असा होता की या महाराष्ट्राचा अमृत कलश, महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर ज्या व्यक्तीने या महाराष्ट्रामध्ये आणला त्यांचं नाव स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण. आणि स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी जो एक खात्याची निर्मिती केली ते भाषेच्या सगळ्या विभागाची देखील निर्मिती केली. आणि त्यावेळी असा एक त्यांनी निर्णय घेतला होता की मराठीचा अनुवाद, मराठी साहित्याचा अनुवाद हा प्रत्येक भाषेमध्ये झाला पाहिजे आणि म्हणून अनुवाद अकादमी त्यांनी स्थापन केली होती. दुर्दैवानं ती का बंद पडली याच्यावर मी बोलणार नाही, परंतु आजच महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्याच नावानं ही अनुदान अकादमी पुन्हा एकदा स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या महायुती सरकारनं घेतलाय. याच्यामधनं अनेक गोष्टींना चालना मिळणार आहे. मराठीचं साहित्य, मराठी नाटकं असतील, मराठी चित्रपट सृष्टीच्या स्क्रिप्ट असतील, हिंदीच्या स्क्रिप्ट असतील राष्ट्रभाषा म्हणून, या सगळ्या आपण आता वेगवेगळ्या भाषांमध्ये अनुवादित करू शकतो आणि ह्याचा 1 रुपयाचा खर्च अनुवाद करणाऱ्या साहित्यिकाला येणार नाही. ही भूमिका महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतलाय. ते देखील आज या चांगल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी मी जाहीर करतो. पवार साहेब, मगाशी तुम्ही भाषण करताना सांगितलं की आता परिस्थिती बदललेली आहे, पण मी काय, योगेशजी काय, आम्ही जे मंत्री झालोय किंवा जे काय आम्ही आमदार म्हणून काम करतोय हे फक्त आणि फक्त उपकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं नसतं, या जगातली चांगली लोकशाही भारताला दिली नसती, तर माझ्यासारखा कार्यकर्ता देखील वयाच्या 28व्या वर्षी आमदार होऊ शकला नसता. त्याचं पूर्ण भान आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे आणि म्हणूनच तुमचा आदर करत तुमच्या गळ्याची शाल माझ्याकडे घेतली आणि माझ्या गळ्यातली शाल तुमच्याकडे घेतली. कारण माझ्या गळ्यातली शाल तुमच्या गळ्यात टाकण्या एवढा वयाने मी मोठा नाही याची देखील मला जाणीव आहे. परंतु मी प्रशासन चालवतो, मी मंत्री म्हणून काम करतो. ही शाल जी मी तुमच्या गळ्यामध्ये घातली ही उदय सामंत म्हणून घातली नाही, तर महाराष्ट्र शासन म्हणून घातली. याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार हा भविष्यामध्ये देखील कसा सांभाळला जाईल हे सांगण्यासाठी ती शाल मी तुमच्या गळ्यात घातली.
त्याच्यामधले गैरसमज करून घेऊ नका. कारण तुम्ही माझ्याच जिल्ह्यातले आहात म्हणून जरा मी जास्त सांभाळतो. मला या ठिकाणी बोलवलं, मला सत्कार केला, मला अवॉर्ड दिलं, त्याबद्दल वैदेहीताई तुम्हाला देखील धन्यवाद देतो. आणि दिलेल्या अवॉर्डचा पश्चाताप द्रौपदी पसरून निखारे आपल्याच हाती, होऊन या बेहोश धावलो ध्येय पथावरती. कधी न थांबलो विश्रांती स्तव, पाहिले न मागे अन बांधून शकले कीर्तीचे वा प्रीतीचे धागे. एकच ध्येय धोरण समोर होतं का ज्या देशाने मला जन्म दिलाय, ज्या धर्माने मला लहानाचं मोठं केलंय, जिथे माझी संस्कृती वाढली आणि त्या संस्कृतीचं रक्षण करणं आणि ते लिहून काढणं, याच्यासाठी गेले 80 वर्ष पायतळीच्या दगडापासनं ते हिंदुस्थानातल्या आकाशातल्या ग्रहताऱ्यांपर्यंत ज्या काही नोंदी केल्या आहेत, त्याचा अफाट असं संग्रह माझ्याकडे आहे. आणि ते कुणीतरी करायला हवं आहे. म्हणूनच मी आज व्यासपीठावर आलो. अन्यतः गेलं संपूर्ण 80 वर्षाचं आयुष्य हे दऱ्याखोऱ्यातनं हिंडण्यामध्ये, गड किल्ल्यांवर फिरण्यामध्ये, त्यांचा इतिहास शोधण्यामध्ये, त्यांचा भूगोल शोधण्यामध्ये, त्यांचं विज्ञान शोधण्यामध्ये त्याच्यात आयुष्य गेलं. बोलण्यासारखं खूप आहे, परंतु या स्वल्प वेळेमध्ये तेवढं आता काही राहिलं नाही आहे. पण तुमच्या मनात जर काही प्रश्न असतील किंवा तुम्हाला जर उत्तरं पाहिजे असतील, ज्या वेळेला इतिहास बोलत नाही त्यावेळेला भूगोल बोलतो, आणि भूगोल बोलत नाही त्यावेळी विज्ञान बोलतं. त्यामुळे निसर्गाच्या बाबतीत मी जे काही केलं आहे ते तुम्ही माझ्याशी संपर्क साधून, जर तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर आजवर जवळजवळ 50 पुस्तकं लिहिली आहेत आणि त्याच्यामध्ये 3000 किल्ल्यांचा इतिहास आहे. इथे एवढं बोलून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सोबत मी व्यासपीठ तिथे शेअर केलं आणि अशा महत्त्वपूर्ण व्यक्तींच्यासोबत आज माझी त्यांच्याकडून मला इन्स्पिरेशन मिळालेली आहे. एकंदरीत आज अवॉर्ड मिळाल्याच्यानंतर भविष्यामध्ये काम करत असतानाची ऊर्जा मला मिळालेली आहे. मी त्यांच्यात मनापासून आभार मानले. हिंदी में देखिए बोल देता हूँ. आज वैदेही जी के पुढाकार से आज मुझे अवार्ड मिला है. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अवार्ड मिलते वक्त एक ही विचार मन में था कि जिनके साथ में मैंने वो स्टेज शेयर किया, इतनी बड़ी हस्तियाँ थी, उनसे आज ऊर्जा मुझे मिली है. और जो राज्य मंत्रिपद मेरे पास है, इसमें भविष्य में काम करने के लिए मुझे आज ऊर्जा उनसे प्राप्त हुई है. वैदेही जी का और द आफ्टरनून का मैं तहे दिल से फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और भविष्य में और भी अच्छे काम करने के लिए मुझे आज इंस्पिरेशन मिली है. थैंक यू. आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी हूँ कि मुझे न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड लाइफ टाइम अचीवर्स, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों लाइफ टाइम, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है. बट या आई एम वेरी ग्रेटफुल. और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, लोग एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए ऑन स्क्रीन वापस? देखेंगे पर मैं बहुत चूज़ी हूँ. मैं सुन रही हूँ, पर मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ लोगों को जो उनको बहुत मतलब अच्छा लगे, पसंद आए, क्योंकि इतने साल बाद मुझे देखेंगे वो. मैडम, जब आपने कैरियर की शुरुआत की थी तो टेलीविज़न या बड़ा पर्दा ही एक ऑप्शन था.
आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, अगर OTT वगैरह पे या किसी कैरेक्टर रोल का आपको ऑफर आता है तो क्या आप उस तरह के भी रोल करना पसंद करेंगी? क्या कुछ सोच रखा है आपने फ्यूचर में जो भी काम करेंगी वो किस तरह से करेंगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मैंने काम शुरू किया था उस समय टीवी सिर्फ दूरदर्शन था, और फिर जब मैंने MTV लॉन्च किया था तब पहली दफ़ा MTV इंडिया में आया था, तो उनका चैनल टीवी पे प्ले कर रहा था। तब उस समय सिर्फ 2 चैनल्स थे पूरे टीवी पे। टीवी सिर्फ 2 घंटे के लिए पूरे दिन में चालू होता था, एंड आज तो बिलीव करना मुश्किल है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने OTT प्लेटफॉर्म और इतने, और एंड दे आर डूइंग गुड वर्क, तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्टर फर्स्ट। सो व्हेन अ रोल कम्स जो कि ताज़ा और गहरा और रंगीन है मेरे लिए, मैं वो करूँगी। आज आशिकी 3 में कोई स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे आप? हाँ, कुछ बातें चल रही हैं, पर अभी जब दिखाई देंगे तो तब दिखाई देंगे। हाँ, तब आप सब लोग देख लेंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार। आज हमारे बड़े गुरु भाई पायल नंदगिरी जो किन्नर अखाड़े से है, जो महामंडलेश्वर है। अवार्ड एक होता है कि एक तरीके से तुम्हारे पीठ थपथपाने का काम करती है और अपने को हौसला देती है कि हमें आगे और जाना है। जिस तरीके से ये आफ्टरनून का जो अवार्ड है ये अपने आप में खास अवार्ड है, तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए हम पहले तो वैदेही का शुक्रगुजार करते हैं। और जो सामाजिक क्षेत्र में पायल जी जो काम करती है, वो वृद्ध महिलाओं के साथ, गौशालाओं के साथ, अनाथ बच्चों के साथ वो काम करती है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, जैसे लोगों के लिए, जैसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमने कभी स्कूल का ये नहीं किया, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे सच्ची में ये दाखला मिला है काम का, और ये अवार्ड लेने के लिए मुझे इतनी खुशी मिली कि दूसरे अवार्ड लेने के लिए भी खुशी। ये हौसला अफजाई है। न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड को सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। महाराष्ट्र टीवीजे एसोसिएशन ये एक ऐसी संस्था है जो पत्रकारों से बनी हुई है, पत्रकारों के लिए बनी हुई है। आज इस संस्था का उन्होंने जो सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ जैसे जब टीवीजे एसोसिएशन की शुरुआत हो रही थी तब एक दफ्तर तक नहीं था, लेकिन कुछ ही सालों में बहुत तेजी से कामयाबी मिल रही है। लगातार जो पत्रकारों की संख्या है, वीडियो जर्नलिस्ट की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या कारण मानते हैं आप इस सफलता? बहुत सही कहा कि जब शुरुआत हुई, शुरुआत हमेशा छोटे पैमाने पे होती है। टीवीजे की शुरुआत भी हुई, दफ्तर नहीं था, लोग जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन टीवीजे का कारवां आगे बढ़ते गया और लोग जुड़ते गए। और अब अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि 800 से ज़्यादा आज टीवीजे के सदस्य महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में काम करने वाले 800 से ज़्यादा टीवी जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट और टीवी पर डेस्क पर काम करने वाले जो एडिटोरियल में काम करते हमारे टीवीजे के सदस्य हैं। और महाराष्ट्र में एक मजबूत संगठन के तौर पर टीवीजे अध्यक्ष उदय जाधव है, खजीनदार ट्रेजरर प्रवीण पाटिल है और पूरी कार्यकारिणी के साथ मजबूत तौर पर वो टीवीजे आगे बढ़ रही है। हमेशा से एक सवाल रहा है कि जो फील्ड पे पत्रकार निकलते हैं उनकी सुरक्षा का इशू हमेशा से कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रहा। उसके लिए आपको लगता है कि जी बिल्कुल, जो टीवीजे के अध्यक्ष हैं उदय जाधव जी, उन्होंने ये कदम उठाया है और अपने जो सरकार है, अपने जो मंत्री महोदय उनसे ख्वाहिश भी की है। खुद टीवीजे एसोसिएशन का अवार्ड फंक्शन था, उस अवार्ड के दौरान सीएम देवेंद्र जी फडणवीस ने भी कहा है कि टीवी जितने भी जर्नलिस्ट हैं, टीवीजे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हम लोग एक सुरक्षितता के तौर पे एक समिति का सृजन करने वाले हैं। और इंश्योरेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस के साथ साथ उनकी फैमिली की सुरक्षा है। इन सभी चीज़ों का ध्यान टीवीजे देगा। उनकी डेंटल सुरक्षा है, उनकी उसके साथ मेंटल सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी, क्योंकि बहुत तनाव में ये काम करते हैं। इन सभी का ध्यान जो है वो टीवीजे ले रही है। नई समिति है, अध्यक्ष उदय जाधव, इनके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और कुछ आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के हित के लिए करने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं? पत्रकारों के हित के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एप्रिसिएशन, और वो एप्रिसिएशन अभी तक मेरे टीवी पत्रकारों को, कैमरामैन मिल नहीं रहा था। अध्यक्ष उदय जाधव बनने के बाद मैं खुद महासचिव हूँ। हमने महाराष्ट्र का टेलीविज़न जर्नलिस्ट का
सबसे बड़ा, अभी तक के इतिहास में ना ऐसा पुरस्कार हुआ है। आगे हम अपनी अच्छी तरीके से करेंगे। इतना बड़ा एक पुरस्कार प्रोग्राम किया उसने, महाराष्ट्र के 36 एक्टिव जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन, इनको पुरस्कार देके हमने सम्मानित किया। मनाली जी, एक सवाल है आपसे। हमेशा आप कैमरे के पीछे रहते हो, आपके ऊपर तो बहुत सारे कैमरे रहते हैं मनाली जी, लेकिन आज मतलब पत्रकार करके आप सवाल पूछते रहते हो, आज आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अनुभव महसूस कर रहे हो? ऑफ कोर्स अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से हमें सम्मानित किया गया है टीवीजे एसोसिएशन के थ्रू, तो आज ये बहुत प्यार भरा सम्मान है। और हमेशा जैसे आपने कहा कि हमारे हाथ में बूम रहता है, लेकिन आज ये बूम हमारे सामने है, तो उसी से हर पत्रकार के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा या एक अच्छा मौका होगा कि उनको भी ऐसे सम्मानित किया जा सकता है और वो भी यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। इससे जोड़कर एक बात कहूँगा, आपने जो सवाल पूछा टेबल की दूसरे साइड आ गया है, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सवाल आने के बाद जो जवाब देता है उसको क्या लगता होगा वो महसूस कर रहे हैं। ये जो अवार्ड दिया गया है, इसके लिए मुझे नहीं लगा कि मैं इसके लिए सम्मानित हूँ, लेकिन आगे सम्मानित किया है तो जिम्मेदारी बढ़ा दी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन एक अपने भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक सम्मानित दिन है, महाराष्ट्र दिन। और इसी अवसर पर मुझे जो सम्मान किया गया है उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये अवार्ड तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बिकॉज़ ये अवार्ड एक्चुअली मैं ये कहता हूँ अभी तक जितने अवार्ड्स मिले, बिकॉज़ जितने भी अवार्ड्स मुझे मिले, स्पेशली ये वाला भी, वो अवार्ड्स मेरे लिए अवार्ड्स नहीं है, वो बहुत प्यारे और अच्छे इनकरेजमेंट है और ब्लेसिंग्स है और आशीर्वाद है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस देते हैं और मुझे कॉन्फिडेंशियल बनाते हैं ताकि मैं आगे और प्रोजेक्ट्स कर सकूं। और आप लोगों के प्यार की वजह से आज मैं इस अवार्ड को पा रहा हूँ। और मतलब जो अवार्ड्स मुझे पहले मिले, जो अवार्ड मुझे पहले मिला है, उसके इंकरेजमेंट की वजह से और कॉन्फिडेंस की वजह से मैं और आगे प्रोजेक्ट करने की इच्छा रखता हूँ, बिकॉज़ ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से इंकरेज करते हैं और ये बहुत प्यारे अवार्ड्स मुझे प्राउड भी फील कराते हैं कि मैंने मेहनत की और मैं आगे भी मेहनत करते रहूँगा ताकि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिले और आप लोगों को मैं अच्छा फील कराऊँ अपनी एक्टिंग की वजह से, और ताकि मैं आप सब लोगों को भी ऐसा फील करा सकूँ कि हाँ, मैं अवार्ड के लायक भी हूँ एंड लाइक आई कैन मेक यू फील बेटर एंड मैं अपने एक्टिंग को और बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी फिल्मों को देखेंगे और इसे प्यार देंगे और मुझे भी प्यार देंगे। इतने बड़े मंच पर वैदेही जी ने मुझे समाज सेवा के कार्य के लिए न्यूज़ मेकर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसमें मुझे सोशल कॉज के लिए अवार्ड दिया गया। आज तक साई दिशा प्रतिष्ठान के माध्यम से ITFS अवार्ड्स के माध्यम से मैंने जो भी सोशल कार्य किया, उस कार्य की एक शाबाशी की थाप या उस कार्य का एक जो फल है वो ये अवार्ड है। और ऐसे ही अवार्ड हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और हमें अच्छा कार्य करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सोशल काम के लिए जो मुझे अवार्ड मिला है उसके लिए मैं वैदेही जी और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और साई दिशा प्रतिष्ठान के माध्यम से हम लोग किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए काम करते हैं। उनके चेहरे पर जब हम लोग उनको हेल्प करते हैं और उनकी जान बचती है तो उनके चेहरे पर जो स्माइल है वो ये अवार्ड है। हम किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उसकी ज़िंदगी में सक्सेस पाता है, तो सक्सेस का हमारा जो रिटर्न फल है वो ये अवार्ड है। तो ये अवार्ड मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे 17 साल की उम्र में मैंने पुरस्कार देना शुरू किया। नारायण श्रीपाद राजहंस बाल गंधर्व के जन्मभूमि मेरा जन्म हुआ और उनके गांव में उनका फोटो भी नहीं था, उनका स्मारक भी नहीं था। ये प्रेरणा लेके मैंने उनके स्मारक बनाने के लिए हमारे 5 लोगों ने पूरा प्रयास किया और गवर्नमेंट से हम लोगों ने 8 करोड़ निधि लेके वापस स्मारक बनाने का काम शुरू है। आज तक 25 साल हो रहे इस कार्य को। हमारे 2000 साल में मैंने अवार्ड चालू किया था। तो मेरे अवार्ड्स में रुद्रनाथ मंगेशकर जी है, प्रभाकर पनशीकर है, शंकर महादेवन जी है, वैशाली सामंत जैसी एक्टर्स है हमारे अवार्ड्स में। और हाल ही में हमने 11 अप्रैल को YB चौहान में ये अवार्ड फंक्शन किया था। उसमें भी हम लोगों ने अनूप जलोटा जी है, सुदेश भोसले है,
अपने महेश मांजरेकर जी, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक अवार्ड आपके साथ में भी आयन को भी हम लोगों ने राजीव स्टार अवार्ड से सम्मानित किया था, और वो भी आज यहाँ मेरे साथ अवार्ड ले रहा है, तो ये डबल खुशी की बात है। और ये हर एक की ज़िंदगी में अवार्ड एक प्रेरणा होती है, वैसे ही ये न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड्स मेरी ज़िंदगी में प्रेरणा है। और ये प्रेरणा देने के लिए वैदेही जी और उनकी टीम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा। धन्यवाद वैदेही जी और टीम, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहली बात तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ वैद्य जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बहुत ही बड़े बड़े लोग थे और उनके बीच सम्मानित होना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। बहुत लकी महसूस कर रही हूँ खुद को। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने काम को और बढ़िया करती रहूँ, आप सबको इंस्पायर भी करती रहूँ और आप सबको एंटरटेन भी करती रहूँ। मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा लकी हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस। एंड थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। यस, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद आफ्टरनून, धन्यवाद वैदेही जी मेरे काम को रिकग्नाइज़ करने के लिए। अवार्ड बहुत मिलते हैं, बहुत अवार्ड लिए मैंने, लेकिन कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिनका महत्व बहुत होता है। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, क्योंकि इस अवार्ड के साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम जुड़ा। आज मुझे ये अवार्ड मिला है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। इस अवार्ड को लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। इन्होंने मेरे काम को, वो 1986 से जब मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया था, उसके बाद भारत के खोज से लेकर के गुलगुलशन रूपाम, जुनून, स्वाभिमान, सब करते 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 तेनालीरामा तथा चारे तक मेरे काम को देखा, परखा, और फिर इनको लगा कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, और मुझे इन्होंने फाइनली ये अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच। इस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन एक्टर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। मुझे और मेहनत के साथ काम करना है, और अच्छा काम करना है, और अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच वैदेही जी, थैंक यू। नमस्कार, पहिल्यांदा सगळ्यांना नमस्कार। न्यूज मेकर्स अचिव्हर्स अवॉर्ड आफ्टरनूनतर्फे मला या छानपैकी बक्षीस मिळालेलं आहे। गेली 40 वर्ष मी मराठी नाटकांमध्ये काम करत आहे। जवळजवळ 12-13 हजार प्रयोग झाले। मराठी नाटकात काम करण्याचा वेगळा आनंद आहे। परवाच मी एक परेश रावल साहेबांची क्लिप बघितली की मराठी नाटक किती पुढे आणि ॲडव्हान्समध्ये काम करतं। त्यामुळे मराठी नाटकाबद्दल मला अतिशय अभिमान आहे, मराठी नाटकात काम करतो याबद्दल अभिमान आहे। आणि आज हे जे बक्षीस मिळालेलं आफ्टरनूनचं, त्याबद्दल तर मला अतिशय आनंद झालेला आहे। पुढची वाटचाल अजून मला नीट पद्धतीने करणं गरजेचं आहे असं मला आता जाणवलेलं आहे। परत एकदा खूप खूप मनापासून आभार, धन्यवाद। और इतने सारे सम्मानित लोग हमारे आसपास हैं, हम लोग तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना डिज़र्व करते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच, हमें आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया, और ये अवार्ड जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि आगे और अच्छा काम करें, ताकि हमें दोबारा बुलाया जाए, और अच्छे चीज़ें, हम अच्छी चीज़ें लोगों को प्रोत्साहित करें। और इस अवार्ड के साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जो कि बिल्कुल हम आगे और अच्छा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। काफ़ी अच्छा काम करने का वादा करते हैं हम आप लोग को। थैंक यू सो मच। So I'm very lucky and पहले भी मेरे को न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड मिल चुका है। So yeah, I'm really happy and I want to thank everybody for love and support. किसी भी कार्य के लिए जब हौसला अफजाई की जाती है तो उससे उत्साह का संचार होता है, और ये महाराष्ट्र की धरती जिसने कला संस्कृति के साथ साथ देश को वीरता का पाठ पढ़ाया है, देश को राष्ट्रीय गौरव का पाठ पढ़ाया, आज उस पावन धरती पर हम सबका सम्मान हुआ है। तो निश्चित रूप से आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर इस धरती को नमन है। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुझे पुरस्कार दिया गया है,
दुनिया का सबसे पहला हिंदी का सबसे बड़ा आयोजन इसी महाराष्ट्र की धरती नागपुर में सन 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और उसके बाद लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहला प्रारंभ इसी महाराष्ट्र की धरती पर हुआ। दुनिया का हिंदी का पहला विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है, तो यह गौरवशाली धारा है और इस पुरस्कार से और ज़्यादा कार्य करने की हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। इन कल्पनाओं के साथ में, इन भावनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोच के ही अवार्ड शुरू किया था कि समाज का प्रबोधन करना, समाज की अच्छाइयों को सामने लाना है। मैंने तब कुछ ये सोचा नहीं था कि 17 साल बाद क्या होगा, 18 साल क्या बाद बोला ना, अभी सोच रही हूँ कि 27 साल बाद क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सबके प्रेम से हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम सब मिलके 127वां साल भी मना लें, है ना जी। कुछ और शोर नहीं मचाओ प्लीज। दिग्गजों को हम अवार्ड देना भी चाहते हैं तो वो आते भी नहीं है, तो ये जो जर्नी रही आपकी कैसे देखती हैं आप? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत से ऐसे अवार्ड इस साल भी हम देना चाह रहे थे, वो अवार्ड लेने आए नहीं, जबकि वो अवार्ड ले सकते थे और वो अवार्ड के लायक भी थे, लेकिन उनको कन्वेंस रहने के लिए जगह, उनका आना जाना हम कर नहीं पाए, क्योंकि हम छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और हम चाहते हैं कि पेट भरे हुए आदमी का पेट भरने से अच्छा है कि हम जो चैरिटी कर रहे हैं वो पैसा वहाँ लगा दें। तो ये दिक्कतें आती है कि मीडिया जब बुलाता है और ये सब नहीं देता है। हम लोग एक चीज़ को बहुत बिलीव करते हैं, हम फेलिसिटेट करते हैं, फैसिलिटेट करना नहीं जानते। तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन एक सुकून भी मिलता है कि किसी से 2 कौड़ी लिए बिना हमने अपना लक्ष्य पूरा किया और हमने अपना पूरी कन्विक्शन के साथ ही अवार्ड इवेंट किया। इस सारी अवार्ड के लिए यूएसपी की बात की जाए तो क्या मानते हैं आप इस साल का जो यूएसपी क्या होगा, हाईलाइट क्या होगा? हर अवार्ड का एक यूएसपी होता है और ये अवार्ड का भी यही यूएसपी है कि जितने भी लोग अवार्ड लेने आए थे वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत दिग्गज थे, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण। उनको एक्चुअली इस अवार्ड की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो यहाँ तक आए हैं। तो ये अवार्ड की यही एक यूएसपी है कि लोग आज भी आसमान को छूते हुए भी ज़मीन को पकड़े हुए हैं, यही यूएसपी है। टोटल आज 30 अवार्ड्स थे। समाज, सोशल, फिर पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट और उसके बाद पॉलिटिक्स, सभी क्षेत्र में। आपको कैसे महसूस हो रहा है कि बहुत सफलतापूर्वक अवार्ड्स खत्म हुए, तो जो अगला वर्ष होगा उसके लिए आप किस तरह की तैयारियां करेंगे और इस सफलता के पीछे का राज क्या है? कल से ही हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हर अवार्ड इवेंट की तैयारी हम दूसरे दिन से ही करते हैं। सर बेसिकली डॉक्टर वैदेही तमन मैम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं बहुत दिल से मैम को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैम ने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा। बेसिकली माई मराठी इज़ गुड, बट इंग्लिश और हिंदी में मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी एंकरिंग कर सकूँ और मुझे विश्वास है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और यस, जो सर ने भी क्वेश्चन पूछा उसके बारे में, बहुत अच्छे अच्छे मान्यवर स्टेज पे आ रहे थे, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है कि मुझे मेरे क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है तो इनके जैसे बनना है। इसलिए आई गॉट इम्प्रेस्ड आफ्टर मीटिंग सच डिग्निटरीज। थैंक यू सो मच।